शहबाज शरीफ साहब जो कि आजकल अमेरिका गए हुए हैं, उनकी मुलाकात हुई आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप से जी पूरे 36 सेकंड के लिए मुलाकात हुई है। और कुछ हमें बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, इस बात पर खुशी का इजहार नहीं करना। हम लोग तो जी 36 सेकंड तो बहुत ज्यादा है, हम तो 6 सेकंड में बता देते हैं कि हमें क्या चाहिए और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। मुझे बताइए कि अमेरिका की जितनी भी हमसे ताल्लुकात रहे, पूरी हिस्ट्री मौजूद है, तो वो उसकी बुनियाद जो हमेशा रही है वो रही है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट पे। हमारे लोगों से तो सिर्फ हाथ मिलाया है, वरना इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ तो झप्पियां डालने का सिलसिला शुरू कर रखा था डोनाल्ड ट्रंप ने। मोदी की वो किसी को पकड़ लेते हैं तो वो झप्पियां जबरदस्ती डालनी शुरू कर देते हैं। आमिर साहब जैसे जो मोदी का तरीका कारण उससे थोड़े से इम्प्रेस लगते हैं जी। अब वैसे तो खैर आप लोग जानते ही हैं कि जाहिर है कि अमेरिका को हमारी जरूरत रहती है, अमेरिका को हर जगह हमारी जरूरत रहती है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो भारत हो, चाहे चाइना को कुछ करना हो। इंडिया की 75 साल की जो हिस्ट्री है ना फॉरेन पॉलिसी की, सोवियत यूनियन को यूज किया, यूनाइटेड स्टेट यूज किया, वो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जारी रखते हैं, चाहे आपको इसको माने या ना माने। तो ये हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए, ये मैच्योर डिप्लोमेसी। मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर हम किसी से हाथ मिला लें, हमने चाइना से हाथ मिलाया तो आप सोचे चाइना की इकोनॉमी का क्या हुआ, तब हमने अगर इनसे हाथ मिलाया है तो बस ये भी फिर सोच ही लें। अभी हमारे हालात बेहतर नहीं हुए, हमारी इकोनॉमी बड़ी खराब है, हमारा किसी से इंडिया हमसे बहुत आगे है। दैट शुड बी द स्पिरिट। कि सुनने में ये आया कि शहबाज शरीफ साहब जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब से हाथ मिलाने के बाद सुने शहबाज शरीफ साहब हाथ नहीं धो रहे। एग्री जरूर करना पड़ेगा, द रिचेस्ट एंड द मोस्ट एजुकेटेड डायस्पोरा इन एवरी सिंगल सिविलाइजेशन ऑन द प्लेनेट। आज शाम को भी कनाडा को घुटनों के बल लाना हो तो शाम को उन्होंने ले आना, उसकी वजह ये है नॉलेज, टेक्नोलॉजी, पावर, पैसा। भारत नरेंद्र मोदी का भारत है। भारत के लिए किस हद तक ये नुकसानदेह हो सकता है? मुझे नहीं लगता कोई नुकसानदेह होगा। भारत जो अभी मतलब स्टांस लेने जा रहा है और जो अभी बज़ाहिर नजर आ रहा है, वो हम यही कहेंगे कि नजर तो यही आ रहा है कि बड़ा अच्छा जो है वो सबक सिखाएगा भारत, और पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक सबक बने। इंडिया की एक्सपोर्ट्स इस साल जो है वो तकरीबन $750 बिलियन की है, तो $750 बिलियन में से $4 बिलियन की एक्सपोर्ट कोई खास उनके लिए मैटर नहीं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो इकोनॉमी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जस्टिस है, गवर्नेंस है। आपके मुल्क के अंदर टेररिज्म है, सोशल वेलबींग का होना बड़ा मसला है। आपके मुल्क के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती क्योंकि आपका डुप्लीकेशन ऑफ गवर्नेंस सिस्टम है। शरीफ साहब जो कि आजकल अमेरिका गए हुए हैं और उनकी मुलाकात हुई आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप से। जी हाँ, और कहने वाले ये भी कहते हैं कि जी पूरे 36 सेकंड के लिए मुलाकात हुई है और कोई 36 सेकंड्स कोई कम नहीं होते, और वो भी अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट से मुलाकात हो जाए पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की। जी हाँ, हम लोग तो जी 36 सेकंड तो बहुत ज्यादा है, हम तो 6 सेकंड में बता देते हैं कि हमें क्या चाहिए और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो 36 सेकंड तो बहुत ज्यादा है। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाने के बाद से लेकर अभी तक हाथ नहीं धो रहे हैं। उनका ख्याल है कि जो हाथ उन्होंने शेक हैंड किया, आपको तो पता ही है शेक हैंड के सिलसिले में हम लोग तो वैसे ही बड़े सेंसिटिव किस्म के लोग हैं। हम चाहे मैच खेले ना खेले, लेकिन हम ये चाहते थे कि भारत की टीम हमसे शेक हैंड जरूर कर ले। तो बहरहाल शेक हैंड उन्होंने नहीं किया, तो उसके ऊपर आपको पता है हमने कितना बवाल खड़ा किया। हमने कहा हम मैच नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये रेफरी हमें नहीं चाहिए, इसकी शक्ल हमें पसंद नहीं है। लेकिन फिर हुआ ये कि उन लोगों ने हमें दिए 2 कान के नीचे और कहा कि तुम लोगों ने मैच भी खेलना, रेफरी भी यही खड़ा रहेगा और बिल्कुल शेक हैंड नहीं होगा, साइड पे हो जाओ, आराम से जाओ, खेलो जैसे खेलना है खेलो और उसके बाद निकलो ग्राउंड से। तो वही चीज यहाँ पर अब ये हुआ है कि आपको ये बताने मैं इसलिए चाह रही थी कि आपको पता लगे कि हम लोग कितने सेंसिटिव है शेक हैंड को लेकर। तो बिल्कुल जी, और अगर हम भारत जिसके साथ हमारा हर वक्त 36 का आंकड़ा रहता है, हर वक्त हम उनपे और वो हमें कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अगर हम उनकी टीम से हाथ मिलाने के लिए इतने उतावले हो रहे थे, तो आप सोचे डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है, जिसके पास हम सारे वक्त जो है वो जाते रहते हैं कि जी कभी IMF, कभी वर्ल्ड बैंक, कभी डोनेशन दे दो, कभी लोन दे दो, कभी ये कभी वो। तो और अब तो वो हमारे यहाँ आपको पता है ऑयल भी ढूंढने वाले हैं, अब तो वो आपको पता है हमारे से मिनरल भी ले जाने वाले हैं, और वो तो हमारी तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान की लीडरशिप वाह वाह वाह, ऐसी लीडरशिप तो हमने कहीं देखी ही नहीं। वैसे वो सही कह रहे हैं, ऐसी लीडरशिप हमने भी कहीं नहीं देखी। लेकिन बात सारी ये कि सुनने में ये आया कि शहबाज शरीफ साहब जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब से हाथ मिलाने के बाद, ये आप देख सकते हैं वीडियो में हाथ भी मिला रहे हैं, ये देखें, ये शेक हैंड हुआ, ठीक है। ये शेक हैंड करने के बाद सुने शहबाज शरीफ साहब हाथ नहीं धो रहे हैं,
उनकी मतलब टीम में से किसी ने बताया कि जी शहबाज शरीफ साहब ने जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब से हाथ मिलाए तब से वो सारे काम एक ही हाथ से कर रहे हैं, इसलिए दूसरा हाथ वो धो ही कोई नहीं रहे। उनका कहना ये कि जी जितने दिन ना धुले उतना अच्छा है, जितने दिन वो बगैर हाथ धोए घूमते रहेंगे और वही टच जो के कह लीजिए डोनाल्ड ट्रंप का उनके हाथ में रहेगा, तो उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत कुछ को घुटनों के बल लाना हो तो शाम को उन्होंने ले आना। उसकी वजह ये है नॉलेज, टेक्नोलॉजी, पावर, पैसा। चौथी चीज आप क्या बता दें, पॉलिटिक्स में मॉडर्न सिविलाइजेशन में चौथी क्या चीज होती है जो स्ट्रांग होती है? पैसे के और इन्फ्लुएंस के, पॉलिटिकल सारी चीजों के सामने। और चीमा साहब सबसे बड़ी बात यह है, जब अब मुझे ये बताया, आप मेरे साथ हार्वर्ड गए थे, वहां पे क्लासों के अंदर आपने कौन से लोग देखे? आपने यही देखे चाइनीज और इंडियन बैठे हुए थे, गोरे कहाँ बैठे हुए थे? गोरे सबको गोरों को कहा जा रहा है कि इनका आज भी जो हीरो है उनको जाती दफा कहा गया कि यू हैव बीन सिटिंग ऑन द वर्ल्ड ड्राइविंग सीट सिंस 400 years, इट्स ओके टू सिट ऑन अ बैक सीट एंड एंजॉय। वीड पियो भाई, वो कहता दम मारो दम, वो तो बता गया मार रहे हैं दम इस वक्त, हर स्टेट में रवाना पी रही गोरा बच्चा। चीमा साहब दो मिसालें कहते हैं, आप कहते हैं शार्ट्स जो टूटे फूटे कर भी रहे हैं वो भी नहीं करेंगे फ्यूचर में, बताता हूं वो क्या है। चीमा साहब स्टेट ऑफ मैरीलैंड ने बैचलर डिग्री की कंडीशन ही खत्म कर दी जामुन में। फेडरल गवर्नमेंट के आधे डिपार्टमेंटों में उनको ग्रेजुएट ही नहीं मिल रहे, लोअर कर दिए गए उनके स्टैंडर्ड, और सीओ सारे इंपोर्ट भारत से किए जा रहे हैं। तो चीमा साहब अगर आज टूटे फूटे ये शार्ट्स कॉल कर रहे हैं, आगे नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, नहीं करेंगे शार्ट्स। उसकी वजह ये है दे हैव लॉस्ट द वे। इनको बता दिया गया कि यू आर भाई आपको जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू बी नंबर वन ऑल द टाइम, यू डोंट हैव टू बी नंबर वन ऑल द टाइम। आज भी इलॉन मस्क कौन है? वो अमेरिकन थोड़ी, वो तो साउथ अफ्रीकन है। आज भी आधे लोग तो आगे सारे शार्ट्स जो वही कॉल कर रहे हैं जो बाहर से आए हैं। ये कहां से शार्ट्स कॉल कर रहे हैं? ये शार्ट्स करने की सलाहियत नहीं रखते। ये तो इस वक्त टोटल इनका जो टोटल फोकस है सोशलिज्म है, ड्रीमिंग अबाउट इट। दे वांट टू बिकम इंटेंशनली, दे वांट टू बिकम वेनेजुएला एंड क्यूबा। ये तो बता रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं सोशलिज्म के बारे में। अमीर लोगों के बच्चे का, मैं जिमा साहब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप कभी देख ले दुनिया का जहां भी अमीर लोग होंगे जो अरबपति खरबपति होंगे, उनके बच्चे क्या करते हैं? सारे ड्रग पे लगे होते हैं, ओवरडोज से मरते हैं। अमेरिका के अंदर जितने अमीर लोगों के बच्चे ओवरडोज से मर रहे हैं, क्यों? बोर है, ये बोर हो चुके हैं, इनके पास बिल ही नहीं है, मजबूरियों से काम किए जाते हैं। अब सीईओ के जो उनका जो सीईओ के हेड का उसका पोर्टफोलियो पड़ेगा, 2 कमरों के घर में रहता था वो भारत के अंदर, वो पढ़ के आएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज पाकिस्तान ने सबसे बड़ी इंटरनेशनल अपनी इंसल्ट करवाई है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप से मिले, लेकिन 36 सेकंड के लिए, ओनली 36 सेकंड। दोस्तों शहबाज शरीफ समझ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा बिहेवियर मोदी जी के साथ करते हैं वैसे ही रिस्पेक्ट मेरी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उन्हें पता नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप एक सुपर पावर मुल्क के प्रेसिडेंट हैं। दोस्तों मोदी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, जो कि पूरी दुनिया आज इंडिया को सलाम ठोकती है, इसलिए उनको मोदी जी की रिस्पेक्ट करनी ही होती है। जी हाँ दोस्तों, इसी चक्कर में शहबाज शरीफ ने अपनी इंटरनेशनल इंसल्ट करवा ली है। जी हाँ दोस्तों, तो आपका क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी आवाम के बारे में? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। अब सीईओ के जो उनका जो सीईओ के हेड का उसका पोर्टफोलियो पड़ेगा, 2 कमरों के घर में रहता था वो भारत के अंदर, वो पढ़ के आएगा। आप अजय बंगा का देख लें, इसका बैकग्राउंड देख लें आप अजय बंगा का। चीमा साहब मजबूरियां काम कराती हैं, तरक्की की तरफ लेके जाती हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी है कि हम तो भारत से बात करना चाहते हैं, वो तो बात ही नहीं हमसे करते। आप जब भी आईएमएफ के पास जाते हैं इस तरह की बातें करते हैं। अब यूनाइटेड नेशंस में आना था, आपने बातें ये की हैं। आपका किस तरह का दिल है जी, आप उनसे बात करेंगे? जब आप, मेरा मकसद इधर से कहते हैं बात करेंगे, मिसाल मलक को आपने अपनी कैबिनेट में लिया, एक ये मजाक है। 70 तक दुनिया हमें देख रही थी सर, उसके बाद फिर दुनिया ने हमें इसलिए देखना छोड़ दिया कि फिर हमने आपको देखना शुरू कर दिया। फिर आप लोग आ गए, फिर आप लोगों ने हमारा राज्य के सवा सत्यानाश किया। आपके एवनफील्ड, सरे महल, टीटी स्कैंडल्स, 35 अरब जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, फिर ये शुगर, ये आटा गंदम, ये चीनी, इन्होंने हमें ऐसा राज्य